ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है। आज के दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए सुने हनुमान जयंती से जुड़ी पौराणिक कथा। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की माता अंजनी के पूर्व जन्म की कहानी। कहते हैं कि माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू वानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला रोते हुए ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सरा थीं, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है। अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं। क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए ये एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था और एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था।
तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और उस प्रसाद के फलस्वरूप अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। श्री हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। तो आइए सुने इस रोचक प्रसंग को। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि ये महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया है, इसलिए उनकी सहमति के बिना ये शुभ नहीं होगा। तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु भगवान को स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गईं, तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूँगा। उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊँगा, तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। तो प्रेम से बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और रोजाना श्री हरि की भक्ति भाव से उपासना करती थीं। लेकिन सेठानी का पूजा करना सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं था। नारायण की भक्ति की वजह से एक दिन सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद सेठानी घर से निकलकर जंगल की तरफ चली गईं। जंगल में सेठानी ने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तभी सेठानी ने उनके पास जाकर कहा कि मुझे भी काम पर रख लो।
उन आदमियों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन काम के दौरान सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए। तब उन 4 आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सेठानी से कहा कि आप हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते हैं। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि ये आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल उड़ गए। ये देखकर उन चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर के तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगे। ऐसा करने से उनके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।